संभवतः अश्वत्थामा ने दुनिया का पहला परमाणु बम छोड़ा था। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्धक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969-70 में एक किताब लिखी, स्वयंभू, जिसका नाम स्वयंभू रखा हूं। इसमें इसका उल्लेख मिलता है। श्री लक्ष्मण जी ने रामायण के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहा। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र का उपयोग श्री लक्ष्मण जी ने रामायण के युद्ध में करना चाहा। तब भगवान प्रभु श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा गया। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। रामायण और महाभारत में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहां यह विभीषण और लक्ष्मण के पास, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुवलाक्ष्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इस ब्रह्मास्त्र को गुरु द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जाम यज्ञ से हुई। ऐसा भी कहा गया है कि अर्जुन को यह अस्त्र इंद्र ने भेंट किया था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए। वेद पुराण आदि में वर्णन मिलता है। जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म का अस्त्र। प्राचीन काल में शास्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे ये अस्त्र। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित हो, लेकिन अस्त्र को निर्मित करने की विद्या अलग ही थी। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता के अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया, बाद में यह इंसानों ने हासिल किया। प्रत्येक अस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं, जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि आते हैं, इस सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधान में ऐसे कई नगर मिले जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर उष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था।
दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8,000 से 12,000 साल पूर्व किसी विस्फोटक के कारण नष्ट हो गए। मुंबई से उत्तर में दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष। इस गड्ढे के शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। तो ये थी ब्रह्मास्त्र की कहानी। हमारे सनातन धर्म का फैलाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था और आज के साइंस के ज़्यादातर चीज़ें हमारे देवी देवताओं ने बहुत पहले ही उपयोग में लाया हुआ है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके लिए आगे और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।